चिंतपूर्णी माता जी की जय कहिए मेरे साथ, चिंतपूर्णी माता जी की, भगवान भोलेनाथ जी की। ये पवित्र भूमि है, हर तरह से पवित्र है, सुंदर है, देवभूमि है, बड़े बड़े तीर्थ स्थान है यहाँ, और एक पुरानी परंपरा, एक पुरानी सभ्यता भी है जो शालीन है, सत्य के पथ पर है। और हमेशा हिमाचल से ही एक तरह से हमारे पूरे देश में, हमारे समाज में वो एक जो सभ्यता है उसका एहसास होता है। मेरे लिए तो घर भी है, यहाँ आती हूँ तो बहुत खुशी होती है। सुक्कू जी ने बताया आपको मेरा घर है शिमला के पास, बहुत समय से तो आना जाना भी रहता है, आप सबसे मिलना रहता है, बातचीत होती है। हमेशा पता चलता है कि यहाँ की जनता जो है साधारण जीवन जीती है, ज्यादा लोगों को उलझाते नहीं हो, आप झूठ वगैरह में पड़ते नहीं हो, सभ्यता है एक समाज की वो रखते हो। और जिस से मिलती हूँ प्यार से मिलता है, हमेशा जहां भी जाऊं, चाहे किसी दुकान में जाऊं, चाहे कहीं भी जाऊं, तो बहुत प्रेम से प्यार से बिठाते हैं, स्वागत करते हैं, और ये आपकी पहचान है। देखिए यहाँ की राजनीति में भी यही सभ्यता रही है, हमेशा से रही है। खासतौर से जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता रहे हैं, परमार साहब थे, वीरभद्र सिंह जी थे, सबने बहुत दिल लगाकर और सच्चाई से आपके लिए काम किया। और यही जो आपकी जो समाज की सभ्यता है वो हमारी राजनीति में भी दिखी। तो हमेशा जब भी कांग्रेस की सरकार रही या कांग्रेस के नेता आपके सामने आए तो हमेशा आपकी सेवा के लिए आए, और इस पूरी गहराई से इनकी समझ थी कि जनता सर्वोपरि होती है, जनता से ऊपर हमारे देश में, लोकतंत्र में कोई नहीं है। इसी तरह से हमने हमेशा आपकी सेवा करने का प्रयास किया। जो बहुत बड़ा फर्क है भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच, ये पहचानना बड़ा जरूरी है। आपदा के बाद जब सारा राहत का काम करना था, जो टूटी सड़कें हैं उनको बनाना था, जो टूटे घर हैं उनके लिए राहत पहुंचानी थी, जो पाठशालाएं खत्म हो गई थी उनको दोबारा से बनाना था, तो केंद्र की तरफ से 1 रुपया नहीं आया प्रदेश के लिए। हर प्रदेश में जब इस तरह की आपदा आती है तो उसको राष्ट्र आपदा घोषित कर दिया जाता है, केंद्र घोषित करता है। इस तरह से केंद्र की सरकार का कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र आपदा के लिए वो पैसे भेजे। मोदी जी ने राष्ट्र आपदा इसको घोषित ही नहीं किया, तो राशि केंद्र की तरफ से बिल्कुल नहीं आई, एक भी पैसा नहीं आया। तो भाइयों और बहनों, प्रदेश की जो संपत्ति है उसी में से सारा खर्चा उठाना पड़ा, और जहां जहां राहत पहुंचानी थी वो सारी राहत प्रदेश की सरकार से पहुंची। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे आप इतनी बड़ी आपदा से उभर कर निकल रहे हो, आप आस्ते आस्ते अपने जीवन को फिर से रास्ते पे ला रहे हो। जिसके कारोबार खत्म हुए वो अपने कारोबार फिर से मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। सरकार राहत देने में व्यस्त है और फिर से निर्माण करने में व्यस्त है। तब मोदी जी, अमित शाह जी और उनके नुमाइंदे क्या करते हैं, यहाँ की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं। ये सरकार आपकी थी, हमारी सरकार नहीं थी, ये आपकी थी। चुनाव हुआ, आपने भारी बहुमत से जिताया, सुक्कू जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। आप ही के भाई हैं, आप ही के बेटे हैं, आपके बीच में मिलजुल कर हर समय रहते हैं। आपदा में भी आपकी मदद इन्होंने की। ये सरकार गिराने का पूरा प्रयास होता है, पूरी कोशिश होती है, धन बल के साथ चोरों की तरह विधायकों को छुपाकर कभी यहां ले जाएंगे, कभी वहां ले जाएंगे। अंधेरी रात में गाड़ियां जा रही हैं,
सुरक्षा मिल रही है उन विधायकों को, कोई हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ पहुंच रहा है। पूरा देश ये दृश्य देख रहा है कि हिमाचल की जनता ने अपने लिए एक सरकार चुनी, एक ईमानदार सरकार मिली, एक सच्ची सरकार मिली। और अब मोदी जी के मंत्री और यहाँ के हिमाचल के जितने भी बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं, सब धन बल के आधार पर उस सरकार को गिराने में लगे हुए हैं। कितनी शर्म की बात है बहनों और भाइयों कि पूरा देश देख रहा था, देश की सारी मीडिया दिखा रही थी और किसी ने ये नहीं कहा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध देश की जनता, हिमाचल की जनता की आंखों के सामने हो रहा है। सब पत्रकारों ने वाहवाही की कि देखिए मोदी जी हैं तो मुमकिन है ये सरकार भी गिरा देंगे। महाराष्ट्र की सरकार गिराई, कहीं और सरकार गिराई, अब हिमाचल की सरकार भी गिरा देंगे। लेकिन ये हमारे नेताओं की दृढ़ता थी, ये आपका जो समर्थन था कि हमारी सरकार एकजुट रही और 5-6 लोगों के जाने के बावजूद हम दृढ़ रहे, मजबूत रहे। हम आज तक सरकार चला रहे हैं, आपके लिए चला रहे हैं। जिनको जाना था धन बल के आधार पर चले गए। अच्छा है बहनों और भाइयों, सबकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। आपने कांग्रेस की सच्चाई देख ली जब आपदा आई, आपने भाजपा की सच्चाई भी देख ली कि मदद करने कौन आया और नकारा किसने। उसके बाद जब सरकार गिराने का काम शुरू हुआ तो भी आपने भाजपा की सच्चाई देखी और कांग्रेस की सच्चाई देखी। एक थी इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री थी, अपने एक संसदीय क्षेत्र में गांव-गांव जाकर जनता से मिलती थी, पैदल जाती थी। जनता डांट देती थी, उन्हें कोई परवाह नहीं थी, डांट खाती थी, कहती थी अच्छा है, जागरूक है ये जनता, और दिन रात काम करती थी। शहीद हुई तो शायद आपको मालूम नहीं होगा, जब शहीद हुई तो मेरे पिताजी को उनके कमरे में एक पर्चे पे लिखा मिला कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो जब मेरे अंतिम संस्कार होंगे तो मेरी जो अस्थि है वो संगम में, इलाहाबाद में, आधी वहां डाल देना और आधी हिमालय के पर्वतों पे डालना, क्योंकि मैं हिमालय के पर्वत में जो बर्फ है उसके साथ मैं घुलना चाहती हूं। एक ये विचारधारा कि ये देश है मेरा, ये देश की धरती है, मुझे इस देश की धरती में घोल डालो। और दूसरी विचारधारा कि देश की जनता की आवाज है, देश की जनता एक सरकार को चुनती है और आप 100-100 करोड़ दे देकर विधायकों को चोरी करके उस सरकार को गिराने में लगे हैं। कि एक राजनीति जो हमारे देश में स्थापित की थी महात्मा गांधी ने, वो जो राजनीति थी जो दशकों के लिए हमारे देश में चली, उसकी एक अलग विचारधारा थी। वो राजनीति थी जिसमें जनता सर्वोपरि होती है। आपकी जरूरत क्या है, आपकी समस्याएं क्या हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री आपके बीच आकर आपको पूछते थे। आप डांटें, आप नाराज हो, आप आंदोलन करें, आप अपनी नाराजगी को व्यक्त भी करें तो कोई बात नहीं था। ये लोकतंत्र था, ये लोकतंत्र था और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती थी। यही हमारी विचारधारा रही। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकारें चली हमारे देश में। फिर एक नई राजनीति उभरती है, मोदी जी की राजनीति, भाजपा की राजनीति। और खास तौर से मेरी बहनें आप समझो, क्योंकि ये राजनीति धर्म का नाम इस्तेमाल करती है लेकिन कोई धार्मिक काम नहीं करती, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ने हमें यही सिखाया कि सत्य के पथ पर चलना है, सच्चाई के पथ पर चलना है। हमारे हिंदू धर्म ने हमें यही सिखाया कि जनता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। सभी गुरुओं ने, सभी महात्माओं ने, सभी संतों ने यही कहा, अपना जीवन ईमानदारी से जियो। और यही बात हमारी राजनीति में महात्मा गांधी जी लाए
जो देश के लिए शहीद हुए और शहीद होते होते उनके मुंह से हे राम के शब्द निकले। यही हमारे धर्म ने सिखाया और उसी धर्म की जो सीख थी उसके आधार पर हमारी राजनीति चली दशकों से। लेकिन आज भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी है और कहते हैं कि वो धर्म के रखवाले हैं। कौन से धर्म के रखवाले आकर आपकी सरकार को धन बल से गिराएंगे? कौन से धर्म के रखवाले आकर पैसे खिलाकर विधायकों की चोरी करेंगे? कौन से धर्म के रखवाले देखते हैं कि इतनी बड़ी आपदा हो रही है, लोगों के बच्चे गुजर रहे हैं, लोगों के माँ बाप गुजर गए हैं, घर टूट गए हैं, पाठशालाएं गिर गई हैं, सड़कें खराब हो गई हैं, टूट गई हैं। कौन से धार्मिक व्यक्ति के दिल में ये बात चोट नहीं पहुंचाएगी? कौन सा ये धार्मिक व्यक्ति है? कौन है ये प्रधानमंत्री हमारे जिन्होंने ये पूरी आपदा को नकार दिया, अपना मुंह फेर दिया, आपके लिए एक भी पैसा नहीं भेजा जो उनका कर्तव्य था आपके प्रति कि ये राष्ट्र आपदा घोषित करें और आपके लिए राशि भेजें आपके राहत के लिए। तो कैसे धार्मिक व्यक्ति हैं, कैसी धार्मिक राजनीति है जो धर्म का नाम इस्तेमाल करती है आपसे वोट लेने के लिए? जब चुनाव का समय आता है आ जाते हैं कि धार्मिक है, धर्म के नाम पर वोट दीजिए और सारी धर्म की बातें आपको सुनाएंगे। लेकिन बाकी समय धन बल के आधार पर सरकारों को गिराना, विधायकों को खरीदना। आशाएं थी, उम्मीद थी जनता की कि एक अच्छी सरकार आएगी। मोदी जी में अपनी आस्था रखी और मोदी जी को जिताया। उस चुनाव को उन्होंने धर्म के आधार पर लड़ा था, वो जीते। चुनाव के प्रचार के समय कई वादे किए, कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, कि 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, कि दुनिया में से सारा जो काला धन है वो वापस लाएंगे और आपके खातों में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। खैर वो बातें हुई नहीं। 5 साल गुजर गए, आप आगे चलते रहे, जिस तरह से आप कमा रहे थे कमाते रहे, ज़्यादा तरक्की नहीं हुई। जीवन में ये नहीं है कि किसी को ज़्यादा रोजगार मिल गए या महंगाई कम हो गई या जीवन किसी तरह से और भी अच्छा हो गया, वैसा का वैसा चलता रहा। 5 साल बाद एक और चुनाव आता है। फिर से चुनाव में जब प्रचार का समय आता है तो कोई महंगाई की बात नहीं करता, कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता। मोदी जी ये नहीं बताते कि वो 15 लाख रुपए जो आपके खातों में आने थे उनका क्या हुआ। मोदी जी ये नहीं बताते कि जो रोजगार उन्होंने बोला था कि वो पैदा करेंगे, वो रोजगार कहाँ गए, वो 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिले। बीच में नोटबंदी भी कर डाले, उससे आपको और कष्ट हुआ। आप सबको कहा गया कि आप देशभक्त हो, लाइन में खड़े हो जाओ, तो आप हो गए। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, मुझे याद है मेरे बच्चों की एक ट्यूशन की टीचर थी और उन्होंने मुझे बताया था उस समय कि जब उन्होंने सब अपने सारे जो भी छोटे छोटे पैसे इकट्ठे किए थे वो ले गए बैंक और बदलवा दिए। घर आए, पता चला कि माता जी ने गद्दे के नीचे पैसे इकट्ठे करके रखे थे। 80 साल की माता जी, और बेचारी जब जब मौका मिलता था वो थोड़े थोड़े पैसे रख लेती थी अपने गद्दे के नीचे कि बच्चों को देंगे, पोते पोतियाँ आएंगे तो थोड़ा थोड़ा पकड़ा देंगे, कुछ खरीद लेंगे बच्चे अपने लिए। अब पता चला कि माता जी के गद्दे के नीचे हजारों रुपए पड़े हैं। तो फिर उनसे मांगना, उनसे कहना, उनको समझाना कि अब चलेंगे नहीं, हमें इनको बदलना है, ये सब काम किए। और सब घर घर में ये हुआ, घर घर में ये कष्ट हुआ। और जितनी भी बहनों ने इकट्ठा किया था पैसा, वो उन्होंने बैंक में अपनी जिम्मेदारी से दिया। कोई काले धन नहीं वापस नहीं आया, कोई खाते में पैसे नहीं आए, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आप कतार में खड़े हो गए, जो आपकी छोटी मोटी बचत थी वो चली गई। फिर जीएसटी आई, तमाम जितने भी छोटे कारोबार हैं, जो भी अपना छोटा बिजनेस चलाता था उसके लिए महासंकट कि किसमें कितना जीएसटी डालना है। किसानों के लिए संकट कि जो भी खेती के सामान है उन पे भी जीएसटी है, सब महंगा होने लग गया, महंगाई बढ़ती चली गई। लेकिन 5 साल पूरे हुए, मोदी जी और उनके नेताओं ने ये कुछ बातें नहीं की आपसे। फिर से आए, फिर से धर्म की बातें,
फिर से हिंदू मुसलमान ये सारी बांटने वाली बातें, फिर से वोट ले लिया आपसे, फिर आपने आशा जता दी इनमें, फिर से सत्ता में आ गए। कह रही हूं कि पूरे देश भर में हमने आदत बिगाड़ दी है नेताओं की, खास तौर से जो भाजपा के नेता हैं। जैसे यहाँ आपके सांसद हैं, आपको दिखते हैं तो बड़े बड़े क्रिकेट के मैचों में दिखते हैं, या बड़े बड़े मंचों पे दिखते हैं, या महलों में सेठों के साथ दिखते हैं। और मोदी जी की वही हालत है। मोदी जी को आप देखते हैं, एक बाल इधर से उधर नहीं होता, साफ सुथरा कुर्ता, बड़े बड़े मंचों पे प्रधानमंत्रियों के साथ, राष्ट्रपतियों के साथ, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं। आपके यहाँ नहीं आए जब आपदा हुई। इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता, एक बार उन्होंने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा। शहीद हो गई इस देश के लिए। और इसी पे मैं कहती हूं कि कोई राम का नाम लेता है और कोई राम का काम करता है। हिमाचल का प्रदेश बनाया उन्होंने, सेना को मजबूत किया, पाकिस्तान को 2 टुकड़े में तोड़कर बांग्लादेश बनाया, देश में हरित क्रांति लाई, दिन रात काम किया, श्रद्धा से काम किया, फिर भी अहंकार नहीं था। फिर भी आपके बीच आती तो पैदल चल के आती, आपकी समस्याओं को सुनती, आपसे डांट भी खाती, और शहीद हुई इस देश के लिए। अब ये अलग बात है कि आज देश में ये राजनीति है कि प्रधानमंत्री से लेके इनके सारे मंत्री उनको देशद्रोही कहते हैं, इंदिरा जी को, जो शहीद हुई इस देश के लिए। एक नौकरी बना के नहीं दी, सारी की सारी देश की संपत्ति पकड़ा दी अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को। देश का कोयला, यहाँ हिमाचल में सारे कोल्ड स्टोरेज जहाँ सेब रखे जाते हैं, किसके हैं? अडानी जी के हैं। आज अडानी जी तय कर रहे हैं कि सेब कितने का बिकेगा और कब बिकेगा। इसी तरह से देश का कोयला, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का पावर, देश की बिजली, सब बड़े बड़े खरबपति को दे दिए। जो इतने बड़े सरकारी कारोबार होते थे जिससे रोजगार मिलता था, स्थायी रोजगार मिलता था। एक जमाने में जो बुजुर्ग बैठे हैं बताएंगे, सबको सरकारी नौकरी चाहिए होती थी क्योंकि पेंशन मिलता था, पेंशन भी खत्म कर दिया। यहाँ हम ओपीएस, हमने कहा हम ओपीएस लागू करेंगे, पुराना पेंशन देंगे। इसको सुनते ही वो चिढ़ गए। जो वहां से पैसे आने चाहिए एनपीएस के लिए, वो उन्होंने दिए नहीं, रुकवा दिए। तो वो पैसे रुकवाए। आपकी आपदा के लिए जो राशि आनी थी वो रुकवाई। आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित ही नहीं किया। जहां जहां हम आपके लिए राहत की स्कीम लाते हैं वहां रुकवाने की कोशिश। ये 1500 का जो महिलाओं के खातों में डालने का है, इन्होंने चुनाव के चलते उसको भी रुकवाया है कि चुनाव के बाद करिए। आपने मुख्यमंत्री जी की बात सुनी। तो हर स्तर पर आपकी मुश्किलों को बढ़ाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। बड़े बड़े खरबपतियों को सक्षम बनाने का काम कर रही है। 16 लाख करोड़ रुपए उनको माफ है। जब आप कर्ज में डूबते हैं, जब देश का किसान रोता है, चिल्लाता है, जब देश का किसान डूबता है गरीबी में, कर्ज लेता है, अपनी बेटी की शादी के लिए लेता है, या फिर कोई बड़ी संकट आती है उसके लिए लेता है, किसी का इलाज होता है उसके लिए लेता है, तब आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, हम किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते। और बड़े बड़े खरबपति किस लिए लेते हैं कर्ज? हजारों करोड़ का तो बिजनेस है, उसको बढ़ाना होता है, उसमें 1000 करोड़ और डालने हैं, तब कर्ज लेते हैं। आपके सरकारी बैंक उनको कर्ज माफ कर रहे हैं। और जो किसान मुसीबत में आके कर्ज लेता है, कर्ज चुका नहीं पाता तो आत्महत्या करता है 1 लाख 2 लाख रुपयों के लिए, आप उस कर्ज को आप माफ नहीं करना चाहते। तो ये परिस्थितियां हैं देश में। 10 सालों में परिस्थिति ये बना दी है देश की कि 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं है जितनी आज मोदी जी के राज में है। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। आप बच्चों को शिक्षित भी करें, कर्ज लेकर बेशक उनको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा भी दें, फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है। आज आईआईटी से पढ़ के निकल रहे हैं बच्चे, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। आईआईएम से निकल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। परिस्थितियां ये बन गई हैं क्योंकि जो राजनीति हावी हुई है देश में, वो सिर्फ धर्म के आधार पर चली जा रही है।
तो नेताओं ने काम करना बंद कर दिया है, जवाबदेही खत्म कर दी है। जब जब कहीं कहीं आंदोलन होता है या कोई आवाज उठा लेता है, उसको दबाने का काम मैंने देखा है। अध्यापिकाओं ने यूपी में एक बार प्रदर्शन कर लिया क्योंकि मानदेय नहीं बढ़ाया था उनका, प्रदर्शन किया, उनकी पिटाई हुई, उन पे रासुका कानून लगा दिया, उनको देशद्रोही का दर्जा दे दिया। किसानों ने आंदोलन किया, 600 किसान शहीद हो गए, उनको देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी जो सोचिए वो कह दिया। ये तो किसान की बात कर रहे थे। मोदी जी खुद कह रहे थे किसान जो इस देश की धरती को अपने पसीने से सींचता है, जो इस देश का अन्नदाता है, उसको खत्म कर रहे हो, बड़े बड़े खरबपतियों को आगे बढ़ा रहे हो। और क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? क्योंकि मालूम है कि धर्म के नाम पर वोट मिलेगा तो हम बाकी समय कुछ भी कर ले, कोई पूछने वाला नहीं है। हम विपक्षी दल के लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहते हैं और किसी न किसी तरह से जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि देखिए चुनाव आ रहा है, चुनाव अपने मुद्दों पर लड़वाइए,